एसएससी जीडी कांस्टेबल वालों के लिए एग्जाम में कितना 1 महीने का टाइम गया है, क्योंकि 10 जनवरी से एग्जाम स्टार्ट हो जाएगा। ये 1 महीने का टाइम उसके लिए है जिसका 10 जनवरी को ही, क्या पता किसी का 10 जनवरी को ही पेपर हो जाए, 10 जनवरी वाले दिन ही फर्स्ट शिफ्ट में पेपर मिल जाए, तो उसके लिए तो 1 महीने का ही टाइम है। वैसे तो 14 फरवरी तक का है। अब 14 फरवरी को जिसका होगा उसे 1 से 1.5 महीने का 1 महीने का टाइम जो है एक्स्ट्रा होगा। अब इस 1 महीने में जो लास्ट हमारे पास में 1 मंथ बचा है, यानी कि 30 दिन बचे हैं। अब इसमें हमें क्या करना चाहिए कि अंतिम 30 दिन है, इनमें क्या रणनीति होनी चाहिए। ये जो 30 दिन है हमें यही जो सिलेक्शन तक ले सकते हैं, तो कौन कौन सी इसमें हमें बातों का ध्यान रखना होगा। सबसे पहले देखिए, अब ये है 30 दिन। अब 30 दिन में हमें कोई पढ़ाई नहीं करनी है, जितना हमने पढ़ना था पढ़ लिया। अब जितना हमने पढ़ना था पढ़ लिया, और कोई एक्स्ट्रा या नया कोई पढ़ने की जरूरत नहीं, जितना हमने पुराना पढ़ रखा था उतना ही हमें काम आएगा। अब इस 30 दिन में हमें करना पड़ेगा, इस 30 दिन में हमने जितना पढ़ रखा है उसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अपना जो है टाइम इसमें बढ़ाना पड़ेगा। क्वेश्चंस को कैसे हम कम समय में सोल्व करेंगे, सबसे ज्यादा कमांड करनी पड़ेगी मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चंस पर, जितना हमने अभी तक पढ़ रखा है। अगर अभी तक हमने 6 ही चैप्टर पढ़े हैं तो उन्हीं 6 चैप्टर को हम मजबूत करेंगे। अब ऐसे नहीं है कि 7वां चैप्टर या 8वां चैप्टर करने बैठेंगे तो हमारे ये 6 चैप्टर है ये भी कमजोर हो जाएंगे इस 7वें और 8वें के चक्कर में। अब जिसने जितना पढ़ना था वो पढ़ लिया, जीएस में भी जिसने जितना पढ़ना था पढ़ लिया। नया क्या होगा, करंट अफेयर। करंट अफेयर पर कमांड डालेंगे। इसमें हिंदी होगा, हिंदी में जितना हमने पढ़ना था पढ़ लिया। आपकी हिंदी में क्या है, प्रैक्टिस की बात है, प्रैक्टिस की बात है। किसकी, गद्यांश की प्रैक्टिस की बात है, विलोम शब्द के प्रैक्टिस की बात है, समानार्थी शब्द के प्रैक्टिस की बात है, वाक्य त्रुटि उनकी प्रैक्टिस की बात है। मैथ रीजनिंग में किस चीज की प्रैक्टिस की बात है, मैथ रीजनिंग में इस चीज की प्रैक्टिस की बात है। कैसे हम 20 सेकंड में ही क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, कैसे हम 15 सेकंड में ही क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, किस तरीके से ऑप्शन टैली करके हम क्वेश्चन को करेंगे। हमें क्या वो तरीका अपनाना चाहिए इस 30 दिनों में, वही हमें अब इसमें देखना है। सबसे पहले देख लेते हैं इस 30 दिन में हमें यह करना है कि यहाँ पर जो हम करेंगे 40 से 45 मिनट में अपने पूरे पेपर को सोल्व करेंगे। यहाँ पर जो हम मॉक टेस्ट दे रहे हैं किसी भी तरीके से दे रहे हैं, 80 क्वेश्चन कर रहे हैं, 40 से 45 मिनट में हमारे 80 क्वेश्चन ही साफ होने चाहिए। 40 से 45 मिनट में 80 क्वेश्चन साफ होने चाहिए। हिंदी सबसे पहले देख लीजिए, जीएस में मात्र जब एग्जाम में बैठेंगे 5 मिनट से ऊपर का समय नहीं देना हमें। जीएस में 5 मिनट से ऊपर का समय नहीं देना। 5 मिनट से हम जितना ऊपर का समय देंगे वो वेस्ट ही जाएगा। हिंदी हुआ, हिंदी में भी कितना 6 से 7 मिनट से ऊपर का समय नहीं देना, क्योंकि हिंदी में थोड़ा सा एक्स्ट्रा समय लग जाता है, वाक्य शुद्धि करने में एक्स्ट्रा समय लग जाता है, वाक्यों को पहचानने में एक्स्ट्रा समय लग जाता है। अब रही मैथ और रीजनिंग के लिए, अब हमारे पास में अगर हम इन दोनों को देख लेते हैं कि इन दोनों को अगर हमने 15 मिनट भी दे दिया, दोनों को किस को, जीएस और हिंदी को अगर हम 15 मिनट भी दे रहे हैं तो मैथ और रीजनिंग के लिए हमारे पास में 45 मिनट का टाइम बच रहा है। अब इस 45 मिनट के टाइम को हम 40 मिनट मान के चलेंगे। 35 से 40 मिनट मान के चलेंगे। 35 से 40 मिनट क्यों मान के चलेंगे, इसलिए मान के चलेंगे क्योंकि ऊपर के हमें अभी 5 से 10 मिनट में तो बचाने हैं। जब एग्जाम में दोबारा घूमेंगे, दोबारा एग्जाम को टैली करेंगे कि 80 क्वेश्चन हम तक पहुंच गए, दोबारा 1 से और 80 क्वेश्चन तक देखेंगे कि कोई सा ऑप्शन हमारा गलत तो नहीं लग रहा। कोई क्वेश्चन ऐसा है कि पहली बार में जब हमने पहली बार में पेपर को कराया हमारे दिमाग में नहीं आया तो दूसरी बार में वो दिमाग में आ जाए। ऐसा जीएस का क्वेश्चन है कि जिसके हम पहली बार में कर रहे थे 2 ऑप्शन लग रहे हैं हमें कि ए भी हो सकता है बी भी हो सकता है, वहां पर हमने टैली कर दिया, ऑप्शन बदलना भी पड़ सकता है, तो ये 5 से 10 मिनट हमें वहां पर देने हैं। अब इस 35 से 40 मिनट है, जो 35 से 40 मिनट है, इसकी प्रैक्टिस हमें कहां से होगी, इसकी प्रैक्टिस होगी जो लास्ट के 30 दिन है इन्हीं से होगी। किस तरीके से होगी, सबसे ज्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस होगी, सबसे ज्यादा एक टाइप के 4 5 10 क्वेश्चन करेंगे। रीजनिंग में है, सबसे ज्यादा रीजनिंग में प्रैक्टिस की किस चीज की जरूरत होगी, आकृतियों की। आकृतियों में कौन कौन सी, नॉन वर्बल आकृति, वर्बल आकृति हो जाती है, जो कितनी भी इमेज है उससे भी ज्यादा प्रैक्टिस किस चीज की होगी, संख्याओं की होगी। विलुप्त संख्या जो होती है, और उससे भी जो ज्यादा प्रैक्टिस करनी होगी किस चीज की करनी होगी, उससे ज्यादा प्रैक्टिस करनी होगी उसमें सीटिंग अरेंजमेंट की, यानी कि क्रम व्यवस्था परीक्षण की, क्रम व्यवस्था की। इस तरीके से प्रैक्टिस करेंगे हम। अगर नॉर्मल ही हम जैसे आप सवाल करते हैं ऐसे करने बैठेंगे तो एक ही क्वेश्चन हमारा 3 से 4 मिनट भी वो ले जाएगा। अब 3 से 4 मिनट क्वेश्चन लेगा और पता लगेगा कि हमने 3 मिनट क्वेश्चन को दे दिया, उसके बाद भी उत्तर नहीं आया, गलत हो गया। तो ये जो 3 मिनट है ये 5 क्वेश्चन का टाइम लेकर भाग गए। कितने का, 5 क्वेश्चन का टाइम लेकर भाग गए। तो वही हमें इसमें प्रैक्टिस करनी है कि सीटिंग अरेंजमेंट की। सीटिंग अरेंजमेंट में 8 बैठाते हैं एक गोले में, तो वो 8 जो गोले में बैठा रहे, जितनी देर में हमें गोले में बैठाना है ना इस टाइम पे, उतनी देर में हमारा आंसर आना चाहिए। इस तरीके से इसकी प्रैक्टिस करनी होगी। मैथ में किस चीज की प्रैक्टिस करनी होगी, परसेंटेज वगैरह है, जो फ्रैक्शन है, हमारे दिमाग में ही कैलकुलेशन होनी चाहिए। कैलकुलेशन की प्रैक्टिस करनी होगी। जब भी हम कितना, ये 35 से 40 मिनट में हम इस पेपर को अटेम्प्ट कर पाएंगे। जब 35 मिनट में यहाँ पर कर लेंगे और 15 मिनट हमारे पास में ये है तो कितना होगा, 50 मिनट।
50 मिनट होगा, बाकी कितने बचे हमारे पास में? 10 मिनट बचे। 10 मिनट क्या होगा? दोबारा पेपर में घूमने का समय होगा। तो अब तक हमने जितना भी पढ़ना था वो पढ़ लिया। अब नया पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। नया पढ़ना है तो करंट अफेयर पर कमांड डालनी है, और हिंदी के जितने भी विलोम शब्द वगैरह हैं, ये जो नए नए हमें प्रैक्टिस में मिलेंगे, वे करने की जरूरत है। बाकी मैथ और रीजनिंग में जितना हमने कर लिया है उसी को अच्छे से रिपीट करने की आवश्यकता है, उसी पे कमांड डालने की जरूरत है। क्योंकि इस बार क्या है, 60 मिनट में 80 क्वेश्चन करने में जिसकी स्पीड बनेगी वही कर पाएगा 60 मिनट में 80 क्वेश्चन, और जो इसमें 60 मिनट में 80 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाएगा उसी का उसमें सिलेक्शन हो जाएगा। तो अब नया पढ़ने की जरूरत नहीं है। लास्ट के 30 दिन है, लास्ट के 30 दिनों में अपना प्रैक्टिस जारी रखिए। क्योंकि जो जैसे 1 जनवरी से 10 जनवरी का टाइम होगा ना, जो 1 से 10 दिन का टाइम होगा, ये दिसंबर ये प्रैक्टिस का भी टाइम, जो 1 से 10 का टाइम होगा, तो हमारा मन जो है विचलित होने लगेगा कि अब हमें इसमें क्या करना चाहिए। तो इसी हिसाब से हम 30 दिन को 20 दिन मान के प्रैक्टिस करेंगे। अगर पहले 4 घंटे दे रहे थे तो 5 घंटे देंगे, क्योंकि यही समय है। केवल एक ही महीना है, एक ही महीने में हम अगर इस एक ही महीने में इस तरीके से हम तैयारी करेंगे तो सिलेक्शन से हमें कोई नहीं रोक सकता। अगर ये वीडियो है ना थोड़ी सी भी इंफॉर्मेटिव लगी है तो इस वीडियो को जरूर लाइक करके जाना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। इससे रिगार्डिंग अगर कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में अपना डाउट भेज देना।